नमस्कार, मैं के निश्चल। हम लोग इस वीडियो में डिजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे कि कोई नंबर कब 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से डिविजिबल होंगे। कोई नंबर 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से कब डिविजिबल होंगे, बिना डिवाइड किए हम लोग जान पाएंगे कि कोई नंबर ये सारी संख्याओं में से किसी से डिविजिबल है। इस सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं देखता हूं कि कोई नंबर कि कोई दिया गया अननोन नंबर है जो 2 से डिविजिबल कब होंगे। यानी कोई नंबर दे दिया जाए आपको और बोले कि आप बताइए बिना भाग दिए कि यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा या नहीं, तो कैसे बतलाएंगे। तो कोई भी नंबर जो यहां दिया जाएगा, कोई भी नंबर 2 से तभी विभाजित होंगे जब वह इवन नंबर हो। दिया गया नंबर क्या हो? इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो। कोई भी सम संख्या दे दिया जाए, जैसे कि एक सम संख्या लेते हैं, कितना 22, तो ये संख्या कैसी है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये नंबर 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होंगे। यानी अगर हम 2 से डिवाइड देंगे 22 में तो 2 बन जा 2 और फिर 2 बन जा 2, यानी क्या हो गया? पूरी कट गया। यानी कोई नंबर 2 से तभी डिविजिबल होंगे जब वह संख्या सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या। आप लोग सम संख्या जानते होंगे। अगर ना जानते हैं सम संख्या तो मैं बतलाता हूं। वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जिसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि हो। 2, 4, 6, 8 में से कोई रहेगा जब किसी संख्या का इकाई अंक, तो वह संख्या 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे एक बहुत बड़ा संख्या ले लेते हैं, क्या ले लिए। अब इसको अब डिवाइड देना थोड़ा टफ है। क्या? क्योंकि डिवाइड देते देते लंबा प्रोसेस होगा। कोई पूछे कि ये 2 से डिविजिबल होगा तो आपको बोलना है जी हाँ 2 से डिविजिबल होगा। बोलेगा कैसे? तो मैं बोलूंगा कि ये संख्या जो है वो क्या है? सम संख्या है, इसीलिए वो 2 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं कितना से? 3 से डिविजिबिलिटी का नियम। कितना से? 3 से। तो 3 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगा? आइए देखते हैं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए शर्त है, हर नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होगा, इसका शर्त है। 2 से मैंने बतलाया, 3 का देखिए, ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिए। 3 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होंगे जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। कोई संख्या 3 से तभी पूर्ण रूप से विभाजित होंगे जब दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब आप कहिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, कोई संख्या ले लिया जाए 231। कितना? 231। ये 231 एक संख्या दे दिया गया और बोला कि बचुआ बतलाओ ये 3 से, किससे? 3 से ये डिविजिबल हैं कि नहीं, विभाजित होंगे कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि 3 से तभी कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होंगे जब इनके अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो 231 को जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 1, 6 और 6 कितना से विभाजित होगा? 3 से। यानी ये दिया गया जो संख्या है 231 वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। जैसे कोई संख्या दे दिया गया 981। कितना? 981। तब कुछ नहीं करना है, इसके अंकों का ऐड कर दीजिए। ये संख्या 981, इसमें अंक कौन कौन है? 981, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 9 और 17 1 18। अब 18 तो जानते हैं, 3 छक 18 नहीं 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये 3 से विभाजित होंगे।
18 जब 3 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। विश्वास ना हो तो एक बार चेक कर लिया जाए। तो 3 तिया 9, ऊपर से कितना 8, 3 2 जा 6, 2 ऊपर से 1, 3 7 जा 21, यानी ये संख्या 3 से क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। अब डिविजिबिलिटी का नियम हम लोग किसका पढ़ेंगे, 4 के। यानी कोई पूछे कि कोई संख्या 4 से कब विभाजित होंगी, या कोई नंबर दे दिया जाए, कोई संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछे कि वो संख्या क्या 4 से विभाजित होंगी, तो इस सवाल का जवाब सुनिए। तो कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होंगी जब दिया गया संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होंगी जब दिया गया संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होंगी। जैसे दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 224, क्या दे दिया गया 224, या इधर और कुछ दे दिया गया 356। अब देखिए ना ये नंबर कितना बड़ा है, नंबर बड़ा है, डिवाइड दे सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम की बचत करनी है ना। और 5G आने वाला है, कैसा 5G की दुनिया है। तो ये नंबर को हम लोग सिर्फ देखेंगे इकाई और दहाई। तो इकाई अंक कौन है 4 और दहाई अंक 2, यानी 2 और 4 से नंबर बनाइए तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 को 4 से डिवाइड दिए तो 4 छक 24, यानी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही है। तो हम लोग ये कहेंगे उनको कि भैया जो आप नंबर दिए हैं वो सच में 4 से विभाजित होंगी। बोलेंगे कैसे, तो कहना है कि मुझे 4 का डिविजिबिलिटी का जो नियम है, विभाज्यता का नियम है, वो पता है। उस नियम में है कि कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होंगी जब उनके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होंगी। हो रहा है, इसीलिए मैं बिना भाग दिए आपको बतला दिया। अब डिविजिबिलिटी नियम किसका मैं बतला रहा हूं, 5 का। किसका बतला रहा हूं, 5 का। तो 5 का डिविजिबिलिटी नियम है कि कोई दिया गया संख्या 5 से तभी विभाजित होंगे जब उनका इकाई अंक, कौन अंक, इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनिए। कोई संख्या तभी 5 से विभाजित होंगी जब उनके इकाई अंक 0 या 5 हो। जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लिए, जो मन है लिखते रहिए, लिख दिए और लिखना है तो लिख दीजिए। अब इनका यूनिट डिजिट क्या मैंने दे दिया 0, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, तो 0 है। कोई और ले लेते हैं नंबर, क्या ले लिए, कोई और ले लिए, इनका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। आई समझ में, कोई संख्या 5 से कब पूर्ण रूप से विभाजित होंगी, तो दिया गया संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, क्या हो 0 हो या 5 हो, तब दिया गया संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। अब डिविजिबिलिटी रूल किसका, 6 का। किसका हम लोग पढ़ेंगे, 6 का। कोई पूछे बहुत बड़ा नंबर दे दे, क्या दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दे। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होंगी, इनका शर्त है कि वही संख्या 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब कि कोई संख्या दे दिया गया और पूछे कि क्या ये 6 से विभाजित है, तो हमको पहले ये चेक करना चाहिए कि ये 2 और 3 से विभाजित है कि नहीं। तो ये 2 से विभाजित का नियम क्या मैंने आपको बतलाया था, मैंने आपको बतलाया था कि 2 से तभी कोई संख्या विभाजित होंगी जब इनका इकाई अंक सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 से हो। इतना से अगर रहेगा इकाई अंक तो ये 6 से विभाजित होगा, और 6 से विभाजित होने के लिए किससे आगे इसको विभाजित होना पड़ेगा, 2 से। तो इसमें से है कोई नहीं है, यानी कहने का मतलब ये कि संख्या 6 से विभाजित नहीं होंगी। मैं दूसरा संख्या लेता हूं,
जैसे ले लिया ये संख्या, नहीं ये संख्या मैंने लिया। अब सवाल है कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित होंगी, तो मैंने आपको बतलाया कि 6 से वही संख्या विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित होंगी। तो 2 से तो ये विभाजित हो रहा है क्योंकि इकाई अंक इसका सम संख्या है। अब विभाज्यता का नियम कौन लगाना है, 3 वाला। तो मैंने 3 का विभाज्यता का नियम आपको बतलाया कि 3 से तभी कोई संख्या विभाजित होंगी जब इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना रहा, 4 और 3 7 8 15 और 6 21। जब इनके अंकों का योग डिविजिबल हो किससे, 3 से, तभी ये संख्या 3 से विभाजित होंगी। पढ़ रहे हैं किसका, 6 का। उदाहरण किससे समझ रहे हैं, 2 और 3 से। फिर से सुनिए, लास्ट बार बोल रहा हूं, कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होंगी जब वे संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो हमको 2 और 3 वाला चेक करना पड़ेगा ना। तो 2 का विभाज्यता नियम था कि सम होना चाहिए, तो सम भी है। 3 का विभाज्यता का नियम था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो विभाजित हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि यह संख्या 6 से विभाजित होंगी। अब मैं आपको बतला रहा हूं 8 से विभाज्यता का नियम। किस संख्या से, 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित होंगी जब उनके इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर जो अंक हैं उनसे संख्या बनाया जाए और वे संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। जैसे देखिए ये संख्या, क्या ये संख्या, तो ये संख्या की इकाई पर कौन है, 2, दहाई पर 1, सैकड़ा पर 5, यानी ये संख्या है, लास्ट का 3 डिजिट कौन है, 512। तो हमको इसको देखना कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हाँ 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड करके देख लेना है। तो 8 छक 48 बचा 3, ऊपरे सूत्र 2 8 चौका 32, यानी जो ये संख्या है 512 वो 8 से डिविजिबल है। कहने का मतलब कि ये पूरा संख्या भी 8 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। एक और आसान तरीका है, कब, जब 0 0 वाला हो, क्या हो, 0। कोई संख्या 8 से कब डिविजिबल होंगे, कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होंगे, तो जब लास्ट का 3 डिजिट क्या हो, 0 हो। लास्ट का 3 डिजिट 0, इधर कुछ भी ले ले मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 8 से डिविजिबल का नियम जब देखना है तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है। इसका सिमिलर है किसका, 4 वाला का। किससे सिमिलर है, 4 वाला का। 4 वाला का क्या था, लास्ट 2 डिजिट देखना था कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, या तो 00 है कि नहीं। यहां 8 वाला में क्या है कि लास्ट 3 डिजिट देखना है और देखना है कि लास्ट का 3 जो अंक है वो 0 है कि नहीं। या तो ये तीनों अंक से जो संख्या बन रहा है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, या लास्ट का 3 डिजिट 0 होना चाहिए। तब ये किससे कटेगा, 8 से। किससे कटेगा, 8 से। नेक्स्ट का जो है वो मैं बतला रहा हूं 9 से डिविजिबल का नियम। किससे, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो 9 से जो डिविजिबल का नियम है वो है 3 के सिमिलर। किससे सिमिलर है, 3 का सिमिलर है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होंगी जब उनके अंकों से बनी संख्या, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे मैं ले लिया, क्या ले लिया, कोई संख्या ले लिया, क्या ले लिया, संख्या ले लिया, ये क्या ले लिया, संख्या ले लिया, ये वाला क्या ले लिया, ये ले लिया। मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से जो डिविजिबिलिटी का नियम है वो ये है कि कोई संख्या तभी 9 से डिविजिबल होंगे जब उनके अंकों का योग, अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। इसको ऐड कीजिए तो 5 3 7, 5 3 8, 8 7 15, 16 17 18, यानी जब इसको ऐड कर रहे हैं बचुआ तो आ रहा है 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, जी 9 से डिविजिबल है।
यानी कहने का मतलब कि ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होंगे, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। कैसे? तो मैंने कारण बतलाया कि 9 से वही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो। ये सिमिलर है नियम किससे? 3 का। 3 का क्या था कि कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होंगे जब उनके अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से। यानी 3 और 9 का सिमिलर है नियम और 4 और 8 का नियम सिमिलर है। अब लास्ट जो बचा वो बचा 10 के डिजिबिलिटी का नियम। किससे भाग देना है? 10 से। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि कोई संख्या 10 से तभी विभाजित होंगे, कोई संख्या 10 से तभी विभाजित होंगे जब उनका इकाई वाला अंक 0 हो। कोई संख्या 10 से तभी पूर्ण रूप से विभाजित होंगे जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। 0 है, 10 से कटेगा। कोई बड़ी संख्या ले 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 7 6 5, कितना भी बड़ा क्यों ना दे दिया जाए और लास्ट का जो अंक हो यानी इकाई अंक हो वो 0 हो, तब वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। आया समझ में? 2 का क्या था कि सम होना चाहिए, कटेगा। 3 का क्या था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, कटेगा। 4 का क्या था? या तो लास्ट 2 डिजिट 00 होना चाहिए या फिर 2 अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई वाला अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, कटेगा। 5 से था कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 का था कि 2 और 3 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। 8 का था कि लास्ट का 3 अंक 000 होना चाहिए या इनसे बनी संख्या 8 से कटना चाहिए। 9 के था कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 10 का है कि इकाइयां कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। मुझे आशा है कि ये पूरा डिजिबिलिटी का जो नियम मैंने पार्ट 1 वीडियो के तहत बनाया है, यानी जो आप देख रहे हैं, वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो हेट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।